सुबह की शुरुआत हो रही है किचन से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं किचन में हूँ क्योंकि आज लास्ट है, श्राद्ध है और मेरे सास ससुर का श्राद्ध है आज, तो ये मैं किचन में आके आज खाना बना रही हूँ। और इस तरीके से खाना बनाया जाता है। और यहाँ पे संसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी के द्वारा वार्तालाप करते हुए अच्छा ये वो बैंक में है सर कहीं? संदीप जी अभी कह रहा हूँ उनको जाना तो मेरी वाइफ वहाँ पे मेरे से मिलेंगे, मैं कागज चला के मिलूँ खराब कर रखे इनकी मैंने चीज़ें भी कंप्लीट कर रखी है। एक लड़का ये पूरी टीम आपका आप उनको दीजिए ना। सनातन न्यास के साथ साथ उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक की टीम मौजूद है, जो एक पेड़ मातृशक्ति के नाम, एक पेड़ देश के नाम और एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम लगाने के लिए यहाँ एकत्रित है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरी टीम है, पेड़ भी लगाए हैं। आज इसी संदर्भ में नरेश नौटियाल जी हैं, चित्रांश फाउंडेशन से संजीव जी हैं, बहुत सारे हमारे भाई भी हैं और साथ में भूतपूर्व सैनिक के तरफ से जो टीम यहाँ मौजूद है, जोगिंदर जी भी। आज हम बात करते हैं एक एक करके कि आज का पावन पर्व क्यों मनाए रहे हैं और किस लिए एक पेड़ पूर्वजों के नाम होगी। नमस्कार। समस्त देशवासियों और गौतम बुद्ध के निवासियों को मेरा संदेश है, आप भी एक पेड़ लगाएं, पूर्वजों के नाम लगाएं, चाहे आप अपने नाम लगाएं पर लगाएं, और उसकी रक्षा भी आपको करनी है, यानी लगाने के बाद आप गायब हो जाएं। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जो हम वृक्ष लगाते हैं उसका हमें रखरखाव भी खुद करना होगा, इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। यही मेरा एक संदेश है और सबके लिए। और बहुत बढ़िया है अगर कोई संस्था इस कार्य को आगे बढ़ चढ़ के करती है तो संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सैनिक हैं उनके योगदान को तो हम कह ही सकते हैं, देश के लिए भी योगदान है और आज ज़मीन पे भी हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये इस तरह से एक कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आता है देश के लिए और समाज के लिए। अब हमारे पास एक मातृशक्ति है, मैं उनसे भी कहूँगा दो शब्द वो बताएं। हमारे साथ आज मातृशक्ति भी है, मिसेज नौटियाल। मैं उनसे कहूँगा पितृपक्ष में पेड़ लगाना कैसा है? मेरे लिए पितृपक्ष में पेड़ लगाने का मतलब है कि देखो, माता पिता तो चले जाते हैं और हम लोग जब वो प्रेजेंट रहते हैं तब हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम बच्चों को करना चाहिए। तो उनकी याद, अब वो तो है नहीं, तो पर्यावरण भी हमारी माँ ही है, नेचर, जिसमें मतलब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सब कुछ हमें मिलता है इससे। तो मुझे लगता है कि माता पिता के नाम पर अगर हम पेड़ पौधे, मैं एक पेड़ अपनी माँ और पिता के नाम पे लगा दूं, तो मैं रोज उसकी केयर करने आऊँ, रोज उसको पानी दूं, खाद मतलब अन्न हो गया, और पानी मतलब जल, जो मैंने मतलब नहीं किया होगा या किया हो मेरे को खुद से फील है या खुद से पता है, तो मैं उस पेड़ की रक्षा करूं, उसको बड़ा करूं, और जब वो बड़ा हो जाएगा पेड़ मेरे जीते जी, तो उसकी जो छाया है, फल है, जैसा भी होगा वो सभी लोगों को मिलेगा, मैं रहूं ना रहूं, पर वो पेड़ यानी पौधा छोटा सा बन के पेड़ के रूप में होगा। तो लगाना चाहिए सभी को, और ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो मेरे लिए ये जो प्रकृति से जुड़ना मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने माता पिता के नाम पे, और माता पिता के नाम पर चाचा ताऊ जो हमारे साथ, हाँ, जितने भी पितर हैं, पितरों का मतलब पितर जो हम जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उन सब के नाम पर हमें एक एक पौधा लगाना चाहिए। और अगर इसी तरीके से सब लोग पौधे एक एक करके लगाते जाए तो समझ लो हमारी धरती कितनी हरियाली हो जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। थैंक यू। जो पूर्वज हमारे चले गए हैं वो पुनः दूसरे रूप में हमारे सामने होंगे, क्योंकि वो उनको मिलेगी ना वो सारी ऑक्सीजन, हम तो नहीं रहेंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे, उसके रूप में उनको ऑक्सीजन, पेड़, फल, फ्रूट सब उनको मिलेगा, छाया मिलेगा।
अब अंतिम हम कड़ी में चले। हमारे साथ फौजी सुनील जी भी हैं। सुनील जी, दोस्तों देखिए, हमारा जीवन अब 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, लेकिन बरगद की जो आयु है 5,000 वर्ष आयु है। गौतम बुद्ध जी ने, भगवान गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करे हो, वो पौधा आज भी जीवित है और उसकी ये पता ना है कि वो कहाँ उसकी जड़ है, कहाँ उसके फूल है। तो आदमी अगर अपनो नाम गाम चलाना हो और बहुत बड़ो यश प्राप्त करना हो, बहुत बड़ो यश प्राप्त करना हो, तो बरगद और पीपल जैसे वृक्ष किसी चौराहे पर, किसी रोड के किनारे पर या धार्मिक स्थल पे, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, ऐसी जगह पर लगा के वो चलो जाए तो उसको, मैंने लेखों की बता रहा हूँ लिखी हुई, 7 जन्मों तक उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगानी चाहिए और उनकी परवरिश करनी चाहिए। हम सब लोगों को इसी प्रकार से जोड़ना चाहिए कि पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाने। हम किसी शादी में जाएं, जन्मदिन में जाएं, किसी मरण में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम गाड़ी भर पौधा ले जाएं, लोगों को गिफ्ट कर जाएं। और हमारे नाम से कई पार्क विख्यात है बारात घर में। और मैं एक लेखक हूँ जो कि मैंने किताब लिखी है पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं संस्कार लेकर। और हमारे देश के बुद्धिजीवी कमिश्नर हैं, जज हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने उस किताब को विमोचन करे हो। और मैंने स्कूल और कॉलेज में जा जाके वो किताब गिफ्ट भी करी है। और सामाजिक संस्थान को मैंने किताब वैसे दी और उन्होंने 50,000 पम्फलेट उसके छिपा के और मैं मार्केट में बांटे हैं। और वो तो मैंने QR कोड मैंने गाड़ी पे भी स्टिकर लगा दिए परसों। जिस किसी को चाहिए तो वे तीनों विषय लेकर लिखी गई है। जबकि लेखक, मैं अपने को कोई लेखक ना हूँ, तो पढ़े लिखे विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे मन की उपजी। देश में जितने भी लेखक हुए उन्होंने लेखक ने अपने एक ही विषय पर किताब लिखी है। लेकिन हम ऐसे अब लेखक बनना है जो किताब लिख दी है तो उसके लिए लेखक बन गए। तो हमने हमारे मन को विचारो तो हमने तीनों विषय लेकर किताब लिखी है और बहुत अच्छी सुंदर किताब है। आप इसको QR कोड अपने मोबाइल में निकलने वाला तो बहुत भारी बीमारी में हर तरह से काम आने वाली चीज़। आप देख रहे हैं कि कैसे इनकी लिखी हुई किताब का QR कोड हमारे वीडियो के बगल में चल रही है। आप भी उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में अपना एक कमेंट किताब के बारे में देते रहें। आपको ये बता दूं कि ये वो विनोद सोलंकी जी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इन्हें नतमस्तक किया है और इन्हें हम पूरी टीम की तरफ से नतमस्तक करते हैं। और मैं बताऊं कि मेरा जीवन जब तक मैं जीऊँ, जब तक तो ये समाज और राष्ट्र के हित में है ही है, लेकिन हमारा मरने के बाद में भी ये समझो ये राष्ट्र की संपत्ति है। जो हमारा शरीर है ना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति इसलिए है कि मैंने अपनी बॉडी दान करी है पूरी, और मेरे मरने के बाद में ये बॉडी किसी अस्पताल वगैरह में वहाँ रख दी जाए ताकि मेरी बॉडी पे रिसर्च किया जा सके। बच्चे हमारे जो पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर जो बने, वे उनका अध्ययन कर सकें, अध्ययन कर सकें। और मैंने अनुरोध भी करे इस पर कि मरने के बाद में शरीर ये बेकार है जाए, नश्वर है शरीर, लेकिन इसको हम सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे करें कि मरने के बाद में व्यक्ति अगर अंगदान कर दे अपना, तो 50 आदमी को जीवन दान दे सके आदमी मरने के बाद। जिसकी अहमियत सब लोग ना समझें, जिन्होंने अध्ययन नहीं करे, पढ़े लेकिन आए, तो वे लोग इसकी कीमत ना समझें। तो मैंने अभी पाठक जी आए, उप मुख्यमंत्री हैं, मैंने वो लेटर बना के अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने अनुरोध करो कि जिस प्रकार से हमारे फौजी जवान बॉर्डर पर रह के शहीद रह जाएं, तो उनके सम्मान में फौजी आमे और उनके सम्मान के साथ में दाह संस्कार कराया जाए। तो जो व्यक्ति अंगदान दे, तो अंगदान देने वाले व्यक्ति के लिए हमारी सरकार मृतक सर्टिफिकेट के साथ में उसे एक महादानी के नाम का सर्टिफिकेट दे, ताकि उसके घर वाले, परिवार वाले को ये खुशी महसूस हो कि हमारे दादा दादी, चाचा ताऊ, बाबा जो भी है नाते में, कि वो इस सम्मान के पात्र में हमें छोड़ के गए। बहुत अच्छा संदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाव होंगे तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। ठीक है, जय श्री राम। अभी आपने देखा विनोद सोलंकी जी सैनिकों की बात कर रहे थे, तो हमारे सैनिक भी पीछे कैसे रहेंगे। आज हमारे साथ रिटायर्ड सेवानिवृत्त सैनिक भी हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि आज का दिन कैसा है। जोगिंदर जी नमस्कार। आज हम लोगों ने सिविल के साथ साथ जो देश सेवा किया है, देश सेवा के साथ साथ अब हम सिविलाइजेशन में आए हुए हैं। यहाँ पर
हम भी अपने सोलंकी जी से मिले और नौटियाल साहब से भी मिले। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमें अपने समाज के साथ साथ जुड़ना है। पौधे हमारे जो साहब ने बताया, पत्रकार साहब ने, कि ये पितृपक्ष था, पितृपक्ष के लास्ट दिन यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसमें भी हम अपना योगदान देना चाहते हैं। जय हिंद। अभी आपने सैनिकों की वो आवाज सुनी जिसे हर कोई सुनना चाहता है। अभी अगली कड़ी में हमारे पास हैं हमारे चित्रांश फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव जी। संजीव जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार। चित्रांश फाउंडेशन के हमारे सभी मेंबर और साथी आए हुए हैं, उनको नमस्कार। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जो हमारे आए हुए हैं, उनको दिल से हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। और हमारे सोलंकी जी आए हुए हैं। हम लोग पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं वृक्षारोपण का। हर एक साल सोलंकी सर आते हैं, जो कि ग्रीन मैन के नाम से इन्हें इंडिया में उपाधि मिला हुआ है, इनको भी नमस्कार। नौटियाल सर आए हुए हैं, जो कि अपने हिमालय प्राइड में रहते हैं और अपने देश और समाज के लिए इस साल भी ये अपने एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले साल भी इन्होंने लड़ा था, पिछले इलेक्शन में। इस बार एमएलए का लड़ेंगे। इस एमएलए का लड़ेंगे। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि चित्रांश फाउंडेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि 3-4 सालों से कार्यरत है, जिसमें हम लोग चित्र पूजा करते हैं और पानी पिलाना, जल पिलाना, शरबत पिलाना, वृक्षारोपण करना, डॉक्टर का परामर्श और सलाह देना, इस तरह के सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं और एक सामाजिक संस्था हम लोग करते हैं। इस साल भी इसी क्रम में तीसरी बार हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। इसके लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों को बता दूं, चित्रांश फाउंडेशन एक ऐसी उभरती हुई फाउंडेशन है जिसके साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की एक महत्वपूर्ण संस्था वो भी इसमें शामिल हो गई है। 2 शब्द उस संस्था के बारे में मैं नौटियाल जी को कहूंगा, वो खुद उस संस्था का नाम बताएं और उसका एक बार परिचय करा दें 2 शब्द में। संस्था का नाम है सनातन न्यास संस्था है हमारी, और दिल्ली से हमने बनाई ये संस्था और ये पूरे भारत के लिए है। और हम जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह है और हमारा मकसद है सनातन का प्रचार करना, सनातन मंदिरों का निर्माण करना, टूटे हुए मंदिरों को रिपेयर करवाना। और अभी तक हमारी संस्था में कोई अकाउंट नहीं खोला है ताकि कोई लांछन ना लगा सके हमारे ऊपर कि हम पैसे लेते हैं। हम अगर मंदिर निर्माण भी करते हैं तो जो डायरेक्ट वो देता है वो खुद अपनी मूर्ति लेके आता है या ईंटें लेके आता है, वो खुद वहाँ पेमेंट करता है, हमें कुछ नहीं मिलता, ना हम लेते हैं। और ऐसे हम निर्माण करवा रहे हैं। आपको जल्द यहाँ की ग्रेटर नोएडा की भी एक खबर मिलेगी, उसके हम आपको ज्ञान करेंगे क्या हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। आज का दिन पितरों के नाम। जय हिंद। और इस तरीके से मेरा आज का दिन गया और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुशी मिली। इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे भाई से भी हुई और मैंने उसके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।